गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अपने पिछली वीडियो में हमने आपको चैप्टर जो 12 था जो कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस करके था, उसमें आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक टॉपिक बताया था बीटी कॉटन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस उसी फील्ड में, एग्रीकल्चर के ही फील्ड में। इसके अलावा उसमें एक होता है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स समझ सकते हैं कैसे कि एक होता है मिलाइडोकाइन इनकॉग्निटा, ये नेमेटोड होता है। ये नेमेटोड जो टोबैको प्लांट होता है उसकी रूट्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी बात कर रहे हैं मिलाइडोकाइन इनकॉग्निटा विच इज प्रेजेंट इन द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स, जो कि रिड्यूस कर देता है प्रोडक्शन ऑफ टोबैको को। तो ये जो नेमेटोड है, ये नेमेटोड को नेमेटोड से हम प्रिवेंट हो सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय यूजिंग आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस को क्या कहेंगे हम? आरएनएआई के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको से प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये चेक करता है साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। जो स्पेसिफिक एमआरएनए है उसकी साइलेंसिंग को क्या करता है, ये चेक कर देता है और कारण होता है एक कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है। अब जो डीएसआरएनए बाइंड्स करता है एंड प्रिवेंट्स करता है ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए बाय साइलेंसिंग। हम एक इसमें एग्रोबैक्टीरियम बैक्टर यूज करेंगे। वाई यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम बैक्टर, जो नेमेटोड स्पेसिफिक जो जीन्स होती हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है इनटू द होस्ट प्लांट्स, और जो प्रोड्यूस करते हैं दोनों तरीके के एक तो सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए को होस्ट सेल के अंदर क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करेंगे होस्ट सेल्स के अंदर ये दोनों टाइप के आरएनए को। और ये दो टाइप के जो आरएनएस हैं वो कंप्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के, किसके लिए? और ये फॉर्म करेंगे एक डीएसआरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस करेंगे, जो इनिशिएट करेगा आरएनए इंटरफेरेंस को बनाना। और इस तरीके से जो स्पेसिफिक एमआरएनए जो है नेमेटोड का वो साइलेंस हो जाएगा। ये जो पैरासाइट जो होंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ऐसे ट्रांसजेनिक होस्ट प्लांट्स में। और इस तरीके से ये जो प्लांट है जो आपने टोबैको का यूज किया था, तो वो पेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। तो ये तो हुई गया आपका। दूसरा, एग्रीकल्चर के बाद हम बात करेंगे मेडिसिन की फील्ड में। दूसरा देखो बायोटेक्नोलॉजिकल applications in medicine। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जिसको यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम बहुत सारी थेराप्यूटिक ड्रग्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं जो कि सेफ एंड इफेक्टिव होंगी। ये अवॉइड करेगा अनवांटेड जो इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस हैं उनको अवॉइड करेगा, जो कि आपने कॉमनली जो देखे हैं कि सिमिलर जो प्रोडक्ट्स जो कि आइसोलेट किए जाते हैं नॉन ह्यूमन सोर्सेस से, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस की। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो बनाए जाएंगे ड्रग्स, उनमें इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस की प्रॉब्लम नहीं होगी।
लगभग 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स को अभी तक अप्रूव्ड किया गया है ह्यूमन यूज के लिए, और ये पूरे वर्ल्ड में जो 30 ड्रग्स हैं उनको यूज किया जाता है और इंडिया में भी इनको यूज किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन आप सब लोगों ने कई बार सुना होगा। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि पैनक्रियाज में जो इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं उनकी बीटा सेल्स से प्रोड्यूस होता है। कभी कभी होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो बंद हो जाता है। अब इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो गया, डायबिटीज हो जाएगी, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स जिनका इंसुलिन नेचुरली नहीं सिक्रेट हो रहा है तो उनको क्या किया जाएगा, उन्हें आर्टिफिशियली बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाएंगे जिससे कि वो डायबिटीज का इलाज करा सके। तो जो इंसुलिन जो है कंटेन्स होती हैं उसमें 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ये दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं, एक होगी ए चेन और एक होगी चेन बी। ये दोनों जो होती हैं लिंक्ड होती हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस के द्वारा। ये दोनों जो चेन है वो लिंक्ड होंगी डाइसल्फाइड लिंकेज के द्वारा। ये लिंक होंगी डाइसल्फाइड लिंकेज के द्वारा, या डाइसल्फाइड हम यहाँ ब्रिजेस भी यूज कर सकते हैं। डाइसल्फाइड या ब्रिजेस भी ब्रिजेस के द्वारा ये क्या होती हैं, लिंक्ड होती हैं। मैमल्स में देखें तो मैमल्स में इंसुलिन जो सिंथेसाइज होता है एक प्रो हार्मोन जो कि नीड्स होता है जिसको प्रोसेस्ड किया जाता है, और ये फंक्शनल हार्मोन है जिसमें कि एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच प्रेजेंट होता है, और एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच को कहते हैं सी पेप्टाइड। इसको क्या कहेंगे हम, सी पेप्टाइड कहते हैं। ये सी पेप्टाइड जो है वो एब्सेंट होता है मैच्योर इंसुलिन में। ये सी पेप्टाइड मैच्योर इंसुलिन में क्या होता नहीं होता है, और इसे ये रिमूव्ड हो जाता है ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। पहले इंसुलिन को जो एक्सट्रैक्ट किया जाता था, कहाँ से किया जाता था, पैंक्रियाज से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। और ये पैंक्रियाज किससे लिया जाता था, जो स्लॉटर्ड जो होते हैं कैटल्स, पिग्स, उनसे के पैंक्रियाज से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था। लेकिन कुछ पेशेंट्स में एलर्जीज इनसे होने लगती थी जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा फैटल थी। जो इंसुलिन का प्रोडक्शन जो आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स से जो किया गया वो अचीव्ड किया गया एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम था एली लिली। याद रखना कंपनी का नाम क्या है, एली लिली। ये जो एली लिली कंपनी है उसने 1983 में प्रोडक्शन स्टार्ट किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से, इंसुलिन को बनाना शुरू किया, और ये प्रिपेयर्ड किया गया 2 डीएनए सीक्वेंसेस जो कि करस्पॉन्डिंग होते हैं ए एंड बी चेन्स के। जो ह्यूमन इंसुलिन को बनाया गया और इंट्रोड्यूस कराया गया किसमें, प्लाज्मिड्स में। और प्लाज्मिड्स किसके प्लाज्मिड्स में कराया गया, ई कोलाई के। आप जानते होंगे ई कोलाई का पूरा नाम क्या होता है, इस्चेरिशिया कोलाई, जो कि एक बैक्टीरियम है। ई कोलाई में क्या किया गया, उसको ट्रांसफर कराया गया। जो ए एंड बी चेन प्रोड्यूस्ड होते हैं
वो सेपरेटेड हो जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और कंबाइन किए जाते हैं। और इस किसके द्वारा होता है? बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और इससे ह्यूमन इंसुलिन बना लिया जाता है। तो ये हो गया इंसुलिन का प्रोडक्शन। इंसुलिन की प्रोडक्शन की बात करेंगे अबाउट द जीन थेरेपी, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन थेरेपी डी क्या देखेंगे? देखो जीन थेरेपी है क्या? जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स, जो कलेक्शन ऑफ मेथड्स हैं जो कि अलाउज करते हैं करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट को, जो जीन के जो डिफेक्ट्स हैं उनको ठीक करना, डायग्नोज करना एक चाइल्ड या एम्ब्रियो में जो भी डिफेक्टेड जीन्स हैं। वाई इंजर्शन ऑफ नॉर्मल जीन्स, जो नॉर्मल जीन्स हैं उनको इंसर्ट कराया जाएगा डिफेक्टिव म्यूटेंट एलील ऑफ जीन्स से, और रिप्लेस्ड किया जाएगा उनको नॉन फंक्शनल जीन जो कि कंपनसेटेड होते हैं उनके द्वारा, उनसे कराएंगे। अगर फर्स्ट टाइम की बात किया जाए, सबसे पहले जो 1990 में एम ब्लीज और WF एंड्रेस्को और WF एंड्रेस्को, तो इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो कि अटेम्प्ट कर दी, उन्होंने अटेम्प्ट किया जीन थेरेपी किसको की 4 साल की एक लड़की थी, उस लड़की में कराया। और इसमें प्रॉब्लम एक थी, वो प्रॉब्लम थी ADA, जिसे एडेनोसिन डीएमिनेज जो डेफिशिएंसी है उससे ये इफेक्टेड थी। ADA का कारण क्या होता है? एडेनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी का कारण जो होता है डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडेनोसिन डीएमिनेज। एडेनोसिन डीएमिनेज की रिस्पॉन्सिबल जो जीन होती है, अगर वो डिलीट हो जाएगी तो क्या कौन सी बीमारी हो जाएगी? यही ADA प्रॉब्लम हो जाएगी, ADA की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ केसेस में इसको क्योर किया जाता सकता है, किसके द्वारा कर सकते हैं? हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा कर सकते हैं, और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा इसको हम क्योर कर सकते हैं। लेकिन ये जो दोनों ही तरीके हैं उनसे हम फुली क्योर नहीं कर सकते हैं। तो करते क्या है कि लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो पेशेंट्स के ब्लड से हम निकालते हैं और उनको ग्रोन कराते हैं, कल्चर करते हैं, और फंक्शनल ADA के साथ cDNA को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं इन लिम्फोसाइट्स के साथ भाई। और ये किसके द्वारा करवाते हैं? एक यूज करते हैं रेट्रोवायरल जो वेक्टर है उसको के द्वारा करवाते हैं, जो लिम्फोसाइट्स को अब क्या करते हैं? ट्रांसफर्ड करते हैं इनटू द पेशेंट बॉडी। जो ये लिम्फोसाइट्स बनी हैं उनको हम क्या कराते हैं? उसको ट्रांसफर कराते हैं, जो पेशेंट्स की बॉडी में करवाते हैं, और जो इससे क्या होता है? उसको ADA की डेफिशिएंसी में आराम मिल जाता है। और ये सब ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो पीरियोडिकली कराना पड़ता है। पीरियोडिकली क्यों कराना पड़ता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो WBCs हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, उनका एक लाइफ स्पान होता है, वो मॉर्टल तो है नहीं है। वो कैसी है? मॉर्टल है, मॉर्टल तो है नहीं, इसलिए उनको रेगुलर इंटरवल पर क्या करते हैं? उनको हमें करवाना पड़ता है। अगर हम परमानेंट क्योर की बात करें तो जीन आइसोलेट करते हैं बोन मैरो सेल्स से जो कि ADA प्रोड्यूस करती हैं, और ऐसा केवल कब हो सकता है? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही ये पॉसिबल है। और अदर्स डिजीज, कुछ अदर डिजीज भी ठीक कर सकते हैं किसके द्वारा? जीन थेरेपी के द्वारा।
ये अदर डिजीज कौन कौन सी हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस आपने पढ़ा होगा, वो उसको ठीक कर सकते हैं, हीमोफीलिया को कर सकते हैं, कैंसर को कर सकते हैं, पार्किंसंस डिजीज को कर सकते हैं, एटसेट्रा। इन डिजीज को हम जीन थेरेपी के द्वारा क्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।